ओके, तो आज हम लोग प्रेशर इन लिक्विड्स इसका पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं, सेकेंड पार्ट। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। अच्छा, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, बेसिकली हम एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। तो ये लिक्विड प्रेशर और प्रेशर इन लिक्विड्स, इनका कुछ मज़ेदार फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड से काफ़ी डिफरेंट है। पिछले बार हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था इस मैटर में। आज इनके और भी फीचर्स के बारे में समझेंगे। तो चलें शुरू करें। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ। आपको याद है पिछले बार हमने आपको ये वाला पूरा चीज़ पढ़ाया था, है ना। हमने सवाल पूछा था कि क्या यहाँ पे ये जो प्रेशर है, सपोज द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स, लेट अस नेम देम। सपोज दिस इज़ P1, इस जगह में यहाँ P2 है, यहाँ पे P3 है, यहाँ P4 है, यहाँ P5 है। ओके, तो क्या यहाँ पे ये जितने सारे आप प्रेशर्स देख रहे हो, क्या ये सब एक है या डिफरेंट है? तो आज हम लोग जानेंगे। हमने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया भी था इस एक्टिविटी के माध्यम से कि जब लिक्विड बहुत ज़्यादा हाइट होता है तो ये बलून भी ज़्यादा फूलता है ना। तो इसका मतलब यहाँ डेप्थ में कुछ कहानी है। तो आज उसी को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ। डेप्थ मतलब वो कितना गहराई में है। ये देखिए आप, ये लिक्विड है, ये एक, इसके लिए हम एक लंबा सा कैन लेते हैं, ठीक है। बाहर से दिखाई देना चाहिए पानी का लेवल कितना है। नाउ वी आर ड्रिलिंग 3 इक्वल होल्स। कितने होल? 3 होल, ठीक है। ये पहला होल है, ये दूसरा होल है, ये तीसरा होल है। और पानी ऑब्वियसली इन तीनों होल्स के ऊपर तक भरना है आपको। उसके बाद में अब आप फिर जैसे ही आप पानी भरना शुरू कर दोगे तो देखोगे कि ये पानी बाहर गिर रहा है। ऑफ कोर्स इससे पता चलता है कि लिक्विड जो है वो तीनों होल्स से प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। लेकिन मज़े की बात है, आप देखोगे कि लिक्विड का हाइट को देखो। आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो पानी निकल रही है, ये लोएस्ट होल से काफ़ी दूर तक पानी जाएगी, मिडिल वाले से 20 तक, और ये ऊपर वाले से कम हाइट तक जाएगी। इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि नीचे में जो है ये पानी, ये इतना दूर क्यों जा रहा है भाई? इसको कौन ढकेल रहा है? कोई ढकेल नहीं रहा है या ढकेल रहा है? ढकेल तो रहा है, तभी ना इतना दूर आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक जा रहा है। जबकि हाइट जहाँ ऊपर है, इस जगह में प्रेशर कम है, इसीलिए बहुत कम डिस्टेंस तक जा रहा है। देखो आप, यहाँ बहुत कम डिस्टेंस है, जबकि इस जगह में देखो यहाँ हाइट कितना दूर में जाके पानी गिर रहा है, काफ़ी दूर में गिर रहा है ना, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। सो इफ़ दिस इज से P1 एंड दिस इज से P3, देन आप बोल सकते हो P1 इज़ ग्रेटर देन P3। जस्ट ये डिस्टेंस मेजर करके ही आप बोल सकते हो कि हाँ भाई। टीचर आपसे पूछेंगे कि कैसे पता चल रहा है? सर देखिए, सीधी सी बात है, ये ज़्यादा दूर में जा रहा है। आप एक काम करिए, एक छोटे बच्चे के हाथ में एक बॉल दीजिए, ओके, क्रिकेट बॉल, एक छोटा सा बच्चा, और बोलो कि चल बेटा ज़ोर से बॉल फेंक ग्राउंड में। वो कहाँ तक बॉल फेंक पाएगा? यहाँ तक बॉल फेंक पाएगा। अब आप खड़े हो जाइए, आप तो एक एडोलेसेंट किड है ना, ताकतवर बच्चे या बच्चियाँ। अब आप बॉल फेंकिए, देखिएगा आपका बॉल काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाएगा। क्यों भाई? आप बड़े हैं, ताकतवर है छोटे बच्चे से, इसीलिए ना आपका बॉल ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है। तो छोटा बच्चा का डिस्टेंस कम, आपका ज़्यादा डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी वही कहानी है। नीचे में जब तक कोई ज़्यादा फोर्स से धक्का नहीं मारेगा, वो ज़्यादा दूर तक पानी जाके गिरेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का देखिए क्रॉस सेक्शन एक ही है होल का, तो आप सीधा सीधी बोल सकते हैं यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। ओके, सो हमने क्या जाना? द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई, मतलब जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। सो प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ ऑफ लिक्विड। ठीक है, जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। मतलब भाई सीधी सी बात है, ये है आपका लिक्विड, ठीक है, भरा हुआ लिक्विड, जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा भाई, अगर हम नीचे नहीं जाके साइडवेज जाए तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा ना घटेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। प्रेशर एक लेवल में एक जैसा रहेगा। ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी में करेंगे, पर उसके पहले देखिए यहाँ पे ये जो अभी हमने कहा कि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ ऑफ द लिक्विड, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। देखिए तो भाई क्या एप्लीकेशन है, ये देखिए एप्लीकेशन, APPL एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है भाई? देखिए तो आप देखिए, a dam is thicker at its base than at the top because pressure of water is higher near the base of the dam। देखिए क्या मतलब है, जो डैम होता है, डैम किस लिए बनाया जाता है? पानी को रोक करके उसको कंट्रोल तरीके से पानी को बहाव करने के लिए। वो नीचे में ज़्यादा थिक रहता है। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप देखो फ़ोटो, ध्यान से देखो। ये डिफरेंट बुक से हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखो, ये एक डैम है, ओके, ये देखो ये डैम है आपका। देखो नीचे में इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, पानी ये रोकने के लिए है, लेकिन ये डैम का थिकनेस नीचे में ज़्यादा है, ऊपर में कम है। क्योंकि नीचे में आपका पानी जितना गहरा होता जाएगा उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हमको ज़्यादा थिक, मोटा कंक्रीट दीवार की ज़रूरत है। ओके, मतलब सीधी सी बात है। फिर से बनाते हैं, चलिए। ड्राइंग करने में मज़ा आता है फिज़िक्स पढ़ाते हुए। तो यहाँ पे ये एक समतल जगह है, प्लेन, यहाँ पानी है। अब इस पानी को हमको रोकना है। मान लीजिए हम ऐसा ही एक सिंपल कंक्रीट का दीवार से रोकते हैं। ये चलो भाई, ये मेरा मजबूत दीवार है, इसी से हम पानी को रोकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि लिक्विड का प्रेशर जितना आप नीचे जाओगे, ठीक है, वो ज़्यादा प्रेशर, मतलब ज़्यादा फोर्स से दीवार में धक्का मारेगा। तो अगर दीवार ताकतवर नहीं हुआ तो ये आसानी से टूट जाएगा। मतलब यहाँ पे ये धक्का मार के तोड़ देगा और फिर ये पूरा चीज़ बह जाएगा, और ये डैम बह जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। तो इसको हमको रोकना है। मतलब इस ब्रिक्स के पूरे दीवार को हमको नीचे की तरफ में ताकतवर बनाना है। तो हम क्या करें भाई? सीधी सी बात है, देखो हम ये काम करते हैं, ये पानी है, ठीक ना, तो हम ऐसा टाइप के बारे में कंस्ट्रक्शन सोचते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्शन, ऐसे बारे में आप सोचो। मतलब हम एक ब्रिक का दीवार नहीं देखे, कंटिन्यूअस बहुत सारे ब्रिक्स के दीवार दिए, पर ये ट्रायंगुलर इन शेप है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा ना। तो देखिए ये कंटिन्यूअस सीरीज़ में जब हम एक के बाद एक दे रहे हैं, तो इसका स्ट्रेंथ, अगर ये कमज़ोर हुआ तो ये उसको हेल्प करेगा, मजबूती देगा। तो हम इफ़ेक्टिवली इस कंस्ट्रक्शन से पूरा नीचे का स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए कंपेयर टू ऊपर। आप बोलोगे सर इतना करने का ज़रूरत क्या है, एक ही बार में मोटा दीवार बना देते हैं ना। बोलोगे तब खर्चा ज़्यादा आएगा ना, हमको बिना मतलब का इतना पार्ट का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना होगा। बहुत कॉस्टली होता है, मालूम है आपको, बहुत पैसा खर्चा होता है। इतना पैसा हम कहीं और यूज़ करेंगे, वेस्ट क्यों करें? इसीलिए इसको हम लोग उड़ा देते हैं। तो और डैम का कंस्ट्रक्शन करीबन ऐसा टाइप का होता है जैसा हमने अभी आपको दिखाया था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, समझ में आया? याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी और ओशन इज़ मच ग्रेटर देन एट द सरफेस। ज़रूरी है, ये जो हम यहाँ देख रहे हैं ये समुद्र भी तो हो सकता है ना, समुद्र भी होगा। समुद्र में जितना नीचे जाएंगे उतना वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, प्रेशर ड्यू टू वाटर इज अबाउट 100 टाइम्स ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सत्यानाश, मतलब समझ रहे हो आप क्या हालत है? हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं।
मतलब ये समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर का सरफेस है, बीच है, हम लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूमा फिरी कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज़ प्रेशर ड्यू टू एयर, वो सपोज P है, और ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे ये ओशन फ्लोर है, वाटर है, ओके, ये सी है, सी में 1 किलोमीटर नीचे इस जगह में आपका प्रेशर है 100 P। समझ रहे हो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा? तो उस जगह में हम लोग नहीं जा पाएंगे, ह्यूमंस खाली ऐसे शरीर से नहीं जा पाएंगे, वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोगों को इतनी हाइट में जाने के लिए स्पेशल तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स लेना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। मतलब दैट्स वाई डीप सी ड्राइवर्स वी आर स्पेशली डिज़ाइंड सूट, उनका स्पेशल सूट होता है जो इतना हाई प्रेशर को काउंटर एक्ट करता है। लेकिन डीप सी डाइवर्स भी इतना नीचे नहीं जाते हैं, 1 किलोमीटर नीचे नहीं जाते हैं, वो उतना नीचे नहीं जाते हैं। उतना नीचे जाने के लिए आपको चाहिए सीधा एक मेटल का केज, सबमरीन या कोई मेटल का बॉक्स जो आपको बचाएगा और आप उसके अंदर में अपना ऑब्जर्वेशंस या घूमा फिरी कर सकते हो, समझे ना। तो बाहर में आपको कोई मेटल कंस्ट्रक्शन चाहिए जो पानी के प्रेशर को रोकेगा। आप कभी जा कर के देखना सबमरीन कितना मोटा होता है, सबमरीन का लेयर वगैरह बहुत मोटा किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पानी के पूरा प्रेशर को सहना पड़ता है, वो समुद्र में डिफरेंट हाइट्स में आता जाता है ना। ओके, आज हमने बहुत कुछ जाना, कल हम काफ़ी सीरियस थे, ओके, आज हम थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। चलिए, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, ये तो पूरा कहानी हो रहा है नीचे जाने वाला कहानी। लेकिन अगर हम किसी एक लेवल में किसी भी जगह में देखेंगे तो वहाँ पे प्रेशर हर एक जगह समान होगा, एक जैसा होगा। यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को एक्टिविटी में दिखाया गया है, ओके। ये देखिए, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट द सेम डेप्थ। ये देखिए, आप क्या करिए, वही कैन लीजिए, मतलब आपको बहुत सारा कैन लेना है उसके लिए। ये दूसरा कैन है, उस कैन में एक हाइट स्केल से मेज़र कर लीजिए, फिर एक ही हाइट में एक ही लेवल में देखिए 4 होल्स ड्रिल करिए, और आप देखिएगा आपको पानी भरते रहना है, नहीं तो पानी तो खाली हो जाएगा। यहाँ पर भी पानी भरते रहना है। आप देखोगे कि यहाँ से जो पानी गिर रहे हैं इनका आप डिस्टेंस मेज़र करो इस बेस से, आप देखोगे सभी का एक जैसा डिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये लोग जितना दूर गिर रहे हैं ना, सभी का डिस्टेंस सेम हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उनके ऊपर सेम फोर्स काम कर रहा है, तभी ना वो सेम डिस्टेंस तक जाके गिर रहा है। हाँ, ऐसा बात है कि मान लो 2 छोटे बच्चे आ गए, हाँ, उनका एक जैसा ताकत है, तो वो जब फेंकेंगे ना बॉल, करीबन आसपास एक जैसे ही गिरेगा। ये वैसी वाली बात है। अच्छा, तो इस एक्टिविटीज़ से, चूँकि ये डिस्टेंस सेम है, हम इस एक्टिविटीज़ से हमको ये पता चलता है कि आपका प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शंस एट द सेम डेप्थ, ठीक है। अब चलो और एक फोटो करते हैं। चलो, समझ लो ये मेरा कैन है, ठीक है। मैंने यहाँ होल किया, यहाँ होल किया, यहाँ होल किया, ठीक है। आप देख रहे हो ना कहाँ कहाँ मैंने होल किया है। एक यहाँ होल किया है, एक यहाँ होल किया है, और एक यहाँ होल किया है, ओके। अब पानी यहाँ से जब गिरेगा कहाँ डिस्टेंस में आएगा? सपोज इतना दूर आता है, दिस इज से डिस्टेंस D1, ओके। ये है पॉइंट नंबर 1। जब यहाँ से गिरेगा तो सपोज यहाँ आके गिरता है पानी, दिस इज से डिस्टेंस D2, ये होल नंबर 2 है, और ये होल नंबर 3 है। इसका कितना दूर गिरेगा? इसका भी वही गिरेगा, D2 में ही गिरेगा डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये सेम हाइट में है ना, D2 हाइट में ही ये गिरने वाला है। अच्छा, मान लो हम बीच में और एक कोई होल करते हैं जो इससे नीचे है। मतलब देखो क्या बात है, ये वाले का हाइट, पानी कहाँ पर है? पानी सपोज इस लेवल में है, तो पानी इस वाले का हाइट सबसे नीचे था, इसीलिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ प्रेशर ज़्यादा था। इस वाले का हाइट उससे कम है, पानी का प्रेशर कम है, क्योंकि ऊपर से कम पानी इसके ऊपर में
फोर्स देने वाली है, इसीलिए इसका डिस्टेंस कम था। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 का देखिए ऊपर से लेकर के डेप्थ जो है वो इन दोनों के बीचों बीच है, तो इसका जो डिस्टेंस भी होगा ये भी इन दोनों के बीचों बीच होगा। सो सपोज दिस इज D3, सपोज दिस इज D4, ओके, देन वी कैन इजीली से हाइट के हिसाब से देखिए हम लोग ये बोल पाएंगे कि D1 इज ग्रेटर देन D4 इज ग्रेटर देन D2, ओके, यहाँ डिस्टेंस वाला बात है। और अगर हम हाइट की बात करें तो सपोज़ ये जो 1 था इसका ऊपर से लेकर के हाइट था H1, ये 2 वाले का हाइट था H2 और ये 4 वाले का हाइट है H4। तो यहाँ पे हाइट भी वैसे ही है, H1 ये सबसे ज़्यादा डेप्थ में था, इसका हाइट ज़्यादा था, H1 इस होल का हाइट H1 इज़ ग्रेटर देन H4 इज़ ग्रेटर देन H2। देखा आपने, यहाँ हम एक सिंपल रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। सो कीप दिस इन माइंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आप बोलेंगे सर चलिए ये कंटेनर हम ऐसा कैन नहीं ले करके इसको थोड़ा डिफरेंट कंटेनर बना दे, मतलब ऐसा कंटेनर बना देते हैं तो क्या हो गया, एक लेवल में मान लीजिए पूरा भर देते हैं और ये एक लेवल है, तो क्या एक लेवल में पानी एक ही डिस्टेंस तक गिरेगा? जी बिल्कुल, एक ही डिस्टेंस तक गिरेगा। और यहाँ नीचे अगर हम करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक गिरेगा वहाँ पे। ओके, क्यों ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। यहाँ देखो आप, ये पतला कैन लिए, मझला कैन लिए और ये काफ़ी थिक कैन लिए, लेकिन उसमें तीनों केसेस में अब अगर आप सेम डिस्टेंस पे, मतलब सेम डेप्थ पे अगर आप होल्ड करोगे, देखोगे उनका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज़ द सेम। देखिए, टेक 2 और 3 कैन्स ऑफ द सेम हाइट बट डिफरेंट विड्थ, यहाँ पे नाउ ड्रिल इक्वल साइज्ड होल। ओके, आप देखोगे कि वाटर कमिंग आउट ऑफ ऑल द होल्स फॉल एट इक्वल डिस्टेंस, जैसा हमने कहा इक्वल डिस्टेंस में गिर रहे हैं। वैसे ये जो एग्जांपल है ना, ये और थोड़ा ट्रिकी है कंपेयर टू दैट एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो लिक्विड प्रेशर है, यहाँ ऊपर तो कोई लिक्विड नहीं है, पर यहाँ पर ये लिक्विड का प्रेशर इधर से मिलेगा। खैर यहाँ पर भी ऐसे ही टाइप का होगा, लेकिन बेटर है कि हम ऐसे एग्जांपल से कंपेयर करें, ऐसे वाले से। ओके, देख रहे हो आप, ये देखो, हम सीधा आपको ये बात बताएं कि इस केस में ऊपर में तो कोई लिक्विड नहीं था ऊपर से, तो ये आएगा कहाँ से? लेकिन यहाँ साइड से लिक्विड प्रेशर होगा, यहाँ से लिक्विड प्रेशर होगा, जिसकी वजह से यहाँ होगा। पर नीचे में ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा है, पर यहाँ शेप भी डिफरेंट होगा। लेकिन बेटर है कंपेयर करने के लिए हम लोग ये एक जैसा करें। तो इन केस में अगर एक हाइट में है तो एक डिस्टेंस में ही पानी गिरने वाला है, वो कंटेनर का डिस्टेंस के ऊपर में डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, सो द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ एंड नॉट द शेप और साइज ऑफ द कंटेनर। समझ में आया आपको? ओके, अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है पैस्कल्स लॉ। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैस्कल्स लॉ, जो कि ये बताता है कि प्रेशर अप्लाइड टू ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। ये हम ऑलरेडी पिछले बार पढ़ चुके हैं, याद है ना? एक पॉलीथीन बैग में पानी डाल के चारों तरफ होल कर देंगे, हाँ, और हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे तो देखोगे चारों तरफ से पानी गिरेगा एक लेवल पे, देखो इक्वल फोर्स से ही गिरेगा। सो प्रेशर अप्लाइड टू ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली, चारों तरफ में जैसे ही हम करेंगे ना उसको, चारों तरफ से वो प्रेशर के चलते वो पानी गिरना शुरू करेगा। दिस शोज दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड, खुला हुआ नहीं, एनक्लोज्ड लिक्विड, जिसको हम ये देखो हाथ से जब चाप रहे ना तो हम प्रेशर दे रहे हैं लिक्विड के ऊपर, तो वो बेचारा लिक्विड क्या करेगा, होल से बाहर निकलेगा। तो वो प्रेशर जो हम दे रहे हैं इफेक्टिवली, ये देखो कहानी को समझो क्या हो रहा है। तो ये अगर वो प्लास्टिक बैग है और इसको हम ऊपर से पानी भर करके प्रेस कर रहे हैं होल देने के बाद में,
चारों तरफ हम होल दिए हैं ना, तो अभी तक क्या हो रहा था, हाइट के हिसाब से पानी गिर रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रेशर करना चारों हाथ से, दोनों हाथ से प्रेस करेंगे ना, तो ये मेरा जो प्रेशर है, हम जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एनक्लोज्ड लिक्विड के ऊपर, ये क्या है, एनक्लोज्ड लिक्विड है अंदर में, तो ये जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रेशर ये हम अंदर जा रहा है, हमारा हाथ से इसको चाप रहे हैं, अंदर दे रहे हैं ना, तो इसके इफेक्ट से लिक्विड के अंदर से इन होल से चारों तरफ से इक्वली ट्रांसमिटेड होते हुए लिक्विड बाहर आएगी। इस चीज़ को ही बोलते हैं पैस्कल्स लॉ, दैट इज प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड लिक्विड गेट्स ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये आप और अच्छे तरीके से हायर क्लास में जानोगे। देखो इसका कुछ एप्लीकेशंस, जैसे कि हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, इनको यूज़ किया जाता है सामान वगैरह को उठाने के लिए। ओके, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक कार्स है, ये सारे जो हाइड्रोलिक गैराज लिफ्ट, ये भी आपका पैस्कल्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो हमने लिक्विड के बारे में 4 मज़ेदार चीज़ें जानी, तो चलिए अब एंड करने के पहले आज के लेक्चर को और भी 3 बहुत मज़ेदार चीज़ समझते हैं। पहला है जिसको बोलते हैं आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या है भाई, देखिए अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, वो क्या बात है, अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये डिफरेंट कंटेनर्स हैं, आप सोच सकते हैं, ठीक है, उनमें हमने पानी दिया है, लेकिन कंटेनर्स का शेप भले डिफरेंट हो, देखिए पानी एक ही लेवल तक आ रहा है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, ऐसा है क्या, नहीं, ये डिफरेंट चीज़ है, यहाँ कोई कंटेनर नहीं है, ये दूसरा चीज़। आप पढ़िए क्या हो रहा है, लिक्विड सीक्स इज ओन लेवल, ये बेसिकली एक पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये सिंगल पार्ट है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे इफेक्टिवली यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक ओवरऑल सेम पार्ट है, ठीक है, और मतलब ये पूरा लिक्विड हम कैसे बनाए ऐसी जगह को, आप देखो, आप इफेक्टिवली करो ऐसा काम, एक ग्लास स्ट्रक्चर ऐसा लिए, उससे मान लो डिफरेंट टाइप का शेप्स ग्लास का निकला हुआ है, एक लंबा है, नेक्स्ट एक ऐसा टाइप का है, नेक्स्ट एक ऐसा टाइप का है, ये ग्लास ट्यूब्स है और कुछ नहीं है। ओके, और भी शेप्स बनाए, चलिए ऐसा टाइप का होते हुए, ऊपर में ओपन है, ठीक है, ये ग्लास का स्ट्रक्चर है, फिर ऐसा भी है। अब हम ऊपर से पानी भरना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, पानी भरना शुरू करते हैं, पानी से ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पानी किस में भरेंगे, चलिए हम इसमें पानी भरते हैं, वाटर, कीप ऑन पुटिंग वाटर। आप देखोगे धीरे धीरे पानी भरना शुरू करेगा, भरना शुरू करेगा, भरना शुरू करेगा, पानी भर रहा है। उसके बाद में क्या होगा मालूम है, उसके बाद देखोगे सब जगह एक लेवल में पानी आया है, और आप पानी देते जाओ, कीप ऑन गिविंग मोर एंड मोर वाटर, फिर आप देखोगे सबका लेवल एक होना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें लेवल ज़्यादा है, इसमें लेवल कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है, आप और पानी देते जाओ, जितना भी देगो आप पानी, जितना भी दोगे, आप देखोगे कि हर एक में हाइट जो है सेम हो रहा है, मतलब यहाँ से जो हाइट है, हर चाहे शेप जो भी हो जाए, वो लेवल एक जैसा ही रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, द हाइट ऑफ द लेवल ऑफ लिक्विड। यहाँ पे देखिए ये है हाइट आपका, इनका सबका सेम है, सेम हाइट है, ऑल हाइट्स आर द सेम, देखिए आप, सेम हाइट है इन केसेस में, कहीं भी हाइट डिफरेंट नहीं है, जैसा कि हम आपको यहाँ पर भी बताएं। ओके, सो द हाइट ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड इन ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलवेज रिमेन सेम ऑल्दो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डिफरेंट। यहाँ पे देखिए लिक्विड कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, लिक्विड का वॉल्यूम डिफरेंट है, लेकिन इनका हाइट सब सेम रहेगा। देखिए यहाँ भी हाइट वही है, तो सपोज इफ दिस इज एच 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 एच, सबका हाइट एच है, इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है, ये देखिए पॉइंट नंबर 2, इफ़ ए बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड द प्रेशर ऑफ लिक्विड
ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉडी इज मोर देन एट द टॉप सरफेस। ये तो है ही भाई, एक बॉडी को हम यहाँ पे डुबाते हैं, चलो भाई डुबा दिया जाए एक बॉडी, ये लिक्विड है, लिक्विड में हम इस बॉडी को डुबा देते हैं, ये यहाँ तक पूरा है, ये हम बॉडी को एक क्यूबॉइड शेप के बॉडी को डुबा रहे हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि बॉटम सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब नीचे में जितना प्रेशर होगा, ओके, और ऊपर में जितना प्रेशर होगा, कि यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ अगर P1 है यहाँ P2 है, ऑब्वियसली P2 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। तो जैसा आपने देखा ये दोनों प्रेशर डिफरेंट है, P2 यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ये जो डिफरेंस है इफेक्टिवली इस प्रेशर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्स में। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू इफेक्टिवली प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो इन दोनों डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स को हम अगर फोर्स में कन्वर्ट करें तो हमको मिलेगा F2, यहाँ पे मिलेगा फोर्स 2 और यहाँ मिलेगा फोर्स 1। तो और देखिए चूँकि F2 ज़्यादा है, तो F2 माइनस F1 इसको बोलते हैं आपका बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। मतलब हमेशा आप जैसे ही कोई चीज़ डालिएगा पानी में वो ऊपर उठने का कोशिश करेगा, ऊपर उठने का कोशिश करेगा, बिकॉज उसके ऊपर नीचे से ज़्यादा फोर्स आ रहा है, जैसा कि हमने देखा। तो वो जो फोर्स का डिफरेंस है, मतलब F2 माइनस F1, वही फोर्स आपको ऊपर में धकेलेगा, इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट भी कहते हैं। चलिए अब लास्ट पॉइंट, प्रेशर। देखिए एट एनी पॉइंट इनसाइड द सी और ओशन इज मच ग्रेटर देन एट द सरफेस, ये तो हम जानते ही हैं। प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ इंक्रीज ऑफ द डेप्थ, ये भी हम जानते हैं। दैट्स वाई सी डाइवर्स वियर स्पेशली डिजाइन स्विम सूट्स टू काउंटर सच हाई प्रेशर। लेकिन थर्ड पॉइंट ये नहीं है, थर्ड पॉइंट कुछ और है। थर्ड पॉइंट ये वाला पॉइंट है, देखिए वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर में हमने आपको बताया था, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जितना आप बढ़ाओगे उतना प्रेशर नीचे में बढ़ेगा, साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी। मतलब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, आप समझ जाओगे तब खुद ही। यहाँ देखिए, यहाँ दो आइडेंटिकल ग्लास है, ओके, देखो आप अच्छे से, ये दो आइडेंटिकल ग्लास ट्यूब से नीचे रबर बैंड वगैरह हम दे दिए। एक में हमने जस्ट नॉर्मल वाटर दिया, एक में पूरा पानी को घुला करके कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दिया है। अगर हम सेम हाइट तक रखेंगे तो आपको जानना चाहिए शुगर पार्टिकल्स जो है वो पानी के बीच में चला जाता है। मतलब आपको देखने में पूरा ट्रांसपेरेंट लगेगा, लेकिन उसके अंदर में पानी के जो मोलिक्यूल्स हैं कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, ये मेरा क्लास 9 का वीडियो देख लेना। अगर पानी ये है तो पानी का जो मोलिक्यूल्स है उसके बीच में शुगर मोलिक्यूल्स चला जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इफेक्टिवली ये डेंसिटी बढ़ जाता है। व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी इज़ मास बाई वॉल्यूम। पहले क्या था, पहले जब शुगर नहीं था तो पहले क्या था, पहले आपका ये देखो ऐसा था ना, अभी हमने यही बनाया था। मतलब यहाँ कितने मोलिक्यूल्स थे? 4 मोलिक्यूल्स थे, वॉल्यूम वही था, सेम वॉल्यूम। अभी कितना मोलिक्यूल्स हो गया? मान लो शुगर और वाटर मोलिक्यूल्स एक जैसे ही है। यहाँ कितना मोलिक्यूल्स हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8/V कौन सा ज़्यादा बड़ा है? ऑब्वियसली 8/V ज़्यादा बड़ा है, तो अभी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे अभी डेंसिटी ज़्यादा है। और यहाँ हमने जो आपको दिखाया 8/V, इफेक्टिवली ये नंबर दिखा रहे हैं, पर आपको मास में करना है। ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मतलब ज़्यादा मास, मोर मास, तो यहाँ मोर डेंसिटी होगा, यहाँ लेस मास, ठीक है। सेम वॉल्यूम में मास लेस है क्योंकि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लेस है, सेम वॉल्यूम्स में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आपका मास ज़्यादा है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ज़्यादा है सेम वॉल्यूम में। तो फिर देखिए जब आप ऐसा सेम लेवल तक
भरोगे पानी को और कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को, तो देखोगे कि इस केस में बलून जो है थोड़ा ज़्यादा फूलेगा, जिससे पता चलता है यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो इस एक्टिविटीज़ से ये पता चलता है कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो आज हमने काफ़ी कुछ जाना डियर स्टूडेंट्स।